पीडीपी ये कोई जो मुफ्ती साहब ने जमात बनाई थी, मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, तो उन्होंने जब ये जमात बनाई थी तो ये सोच के नहीं बनाई थी कि मैं 99 में जमात बनाऊंगा तो 2002 में मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ये नहीं। वो इस ख्याल से बनाई थी कि जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा है, ये जो मसला है, उसमें वो एक रास्ता निकालना चाहते थे जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जो यहाँ के अलहदगी पसंद है आमने सामने होके बात करें, वो मसले का हल निकालें। और आपको याद होगा कि ये जो पोटा, टास्क फोर्स, इखवानियों का जो कल्चर चला वो तो उसी टाइम में चला, और ऑटोनॉमी का उन्होंने रेजोल्यूशन लाया तो उसको डस्टबिन में फेंका, तो क्या किया उन्होंने? तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो दूर की बात है, बनना चाहिए था। मगर जब उमर साहब भी 6 साल थे, फारूक साहब उससे पहले 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे, तो उस वक्त जो काम नहीं किया तो आज वो इलेक्शन के बारे में कहना चाहते हैं। अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कल को बनता है तो ये अच्छी बात है, उसमें हम कोई मुखालफत नहीं करते। पर क्या वाकई जो फारूक साहब कहते हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 साल से यहाँ लोगों से वादे किए, ऑटोनॉमी को लेके, मुजफ्फराबाद रोड को लेके, दूसरी चीजों को लेके, क्या उन्होंने कभी उस पर अमल किया है? अच्छा, मैं इसको सही साबित भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 96 तो हो गया और कुकुपरे साहब रहे भी नहीं। ये मेरा अपना मानना है कि अगर फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ा होता, कुकुपरे इस रियासत का मुख्यमंत्री होता, ये मैं मानता हूँ। कोई इस बात को माने ना माने वो उन तक है। मैं अपोजिशन में थी, आपको याद होगा कि मुझसे फेक एनकाउंटर हुआ, 3 शहरी उस वक्त मारे गए फेक एनकाउंटर में। उमर साहब वहां नहीं गए, बहसत वजीर आला मैं गई। उसके बाद शुपियन में जो आसिया नीलोफर का मामला हुआ, उस वक्त भी हमने जान जोखम में डाल के 50,000 लोगों का जुलूस था, उसमें हम शुपियन चले गए। इसी तरह श्रीनगर में जब कई अमवात हुई 2010 में, जब वो वहाँ जुलूस निकल रहे थे, जलसे हो रहे थे, तो उन घरों में मैं गई। और उसके बाद 2016 में अगर आपको याद होगा कि जब कई सिविलियन किलिंग्स होगी बुरहान वानी के इंसिडेंट के बाद, तो मैं यहाँ अनंतनाग आ गई, मैं यहाँ उनकी फैमिली से मिली, मैं कुपवारा गई। उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होना चाहिए। एतराज हमें इस बात पे है कि जब उनकी हुकूमत थी तो तब क्यों नहीं जा रही थी? तब तो वो कुछ कर सकती थी उनके लिए, तब तो वो चीफ मिनिस्टर थी, वो यूनिफाइड कमांड के हेड थी, मरकज में उनका चलता था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका रवैया राफ्ता जो है ठीक ठाक था, डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो टेलीफोन पे बात करती थी। तो जब उनके पास ताकत थी तब तो वो गई नहीं इनके पास, जब वो इनके लिए कुछ कर सकती थी तब वो गई नहीं। आज जबकि हुकूमत रही नहीं, आज जबकि आप उनकी पार्टी में भी अब हालत खराब है, आज उनको दोबारा इन लोगों के घर याद आए। मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि वो जा रही हैं, मुझे इस बात से एतराज है कि हुकूमत में रह के वो नहीं गई। एनकाउंटर होता है। फारूक साहब के टाइम में फेक एनकाउंटर हुए, अगर पत्रिबल याद होगा। उमर साहब के टाइम में फेक एनकाउंटर हो गए जिसमें मत्सिल है। शुक्र का, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे वक्त में कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, एनकाउंटर तो तब तक होते रहेंगे जब तक मिलिटेंट और आर्मी आपस में आमने सामने होंगे। तो उसको आप, अभी गवर्नर साहब ने भी कहा कोई ऑल आउट इसका नाम नहीं है, ऐसी किसी ने नाम दे दिया है। एनकाउंटर को कौन रोक सकता है? मुझे बताइए। अगर आपको आर्मी जा रही है, पुलिस जा रहे हैं और आमने मिलिटेंट है, यहाँ से आर्मी है, तो इसको कौन बंद करा सकता है? फारूक साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी। तो आप याद कीजिए 96 से लेके 2002 तक जिस घर में मिलिटेंट होता था उस घर को उड़ाते थे पोटा के अंदर। ये जो क्रैकडाउन्स और किलिंग्स और ज्यादतियां, इसको आप कोई भी नाम दें या आप इसको कोई नाम ना भी दें, तब भी जनाब हमारे तरफ से इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को अलग करने के बजाय हम लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, उनकी नाराजगी को हम समझने की कोशिश करें। आखिरकार ऐसा क्या है कि 2014 के बाद इतने बड़े पैमाने पे नौजवान जो हैं वो मेन स्ट्रीम को छोड़ के बंदूक पकड़ना पसंद कर गए, और उस नाराजगी को समझने के बाद हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। 96 से मैं जब पॉलिटिक्स से आई हूँ, मैंने हमेशा कहा है जो मिलिटेंट है, खासकर जो लोकल मिलिटेंट है, ये यहाँ का, ही सन ऑफ द सॉइल। हमारी कोशिश ज्यादा कि उसको हम बचा सकें, क्योंकि ये अब आपका असासा है। अब खुदा ना खास्ता कहीं एनकाउंटर होता है, वहां आपस में आ जाते हैं दो लोग जो आमने सामने आ जाते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हुर्रियत के साथ बल्कि जो बंदूक बरदार हैं उनके साथ भी किसी न किसी, अभी तो नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, जैसे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अलहदगी पसंद लोगों से बात होनी चाहिए,
اسی طرح جو ملیٹنٹ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہی ہے جو اس بندوق کو بند کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نیشنل کانفرنس میں آنا چاہے گا تو ضرور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن شاہ فیصل جناب سروس چھوڑ گیا ہے یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اب اس کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس رول میں سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کی خدمت کر پائے گا۔